Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today, in continuation with your HS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पार्ट थर्ड ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉर्ट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉर्ट्स के बारे में जो हमें नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया देखने को मिलते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास देखने को मिलेगा अहोम्स रिवोल्ट, जो हमें असम के एरिया में देखने को मिलता है। 1828 से 33 के बीच में हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो यहां पे अगर हम बात करें बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्ट की या इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट की, तो यहां पे जो आपके पास बर्मीज हैं उनके द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है अहोम्स की टेरिटरीज को। यहां पे जो अहोम रूलर्स हैं ये हेल्प मांगेंगे ब्रिटिशर्स की टू एक्सपेल द बर्मीज फ्रॉम देयर टेरिटरीज। तो यहां पे बाद में हमें ब्रिटिशर्स और बर्मीज के बीच में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर देखने को मिलती है, जहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा डिफीट कर दिया जाएगा बर्मीज को। और यहां पे बर्मीज को डिफीट करने के बाद जो आपके पास ब्रिटिशर्स हैं दे रिफ्यूज टू लीव द टेरिटरी ऑफ द अहोम्स। तो इससे जो आपके पास अहोम नोबल्स हैं ये आपको अगेंस्ट देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स के। और यहां पे जो डिससेटिस्फाइड आपके पास अहोम नोबल्स हैं उनके द्वारा जो आपके पास गोमधर कन्वर हैं इनको नेक्स्ट अहोम किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है 1828 में। इसके बाद हमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट देखने को मिलेगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा इस रिवोल्ट को बाद में सप्रेस कर दिया जाता है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किस रीजन में हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। उससे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि रिवोल्ट आपको 1828 से 33 के बीच में देखने को मिलता है। रीजन की हम बात करते हैं, असम के रीजन में हमें देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट लीडर की बात करते हैं तो गोमधर कन्वर आपको इस रिवोल्ट के लीडिंग फिगर देखने को मिलेंगे। यहां से बैकग्राउंड जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, जो ब्रिटिशर्स दे एक्सपेल्ड द बर्मीज आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर फ्रॉम द अहोम्स टेरिटरी, बट the company which had earlier informally assured withdrawal but stayed and took the control of the Ahoms territories। तो जो आपके पास कंपनी है जिन्होंने पहले कहा था कि वो विड्रॉ कर जाएंगे आफ्टर एक्सपेलिंग द बर्मीज, बट दे रिफ्यूज्ड एंड दे टुक कंट्रोल ऑफ द अहोम्स टेरिटरीज। कॉजेज की बात करें तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश प्रॉमिस टू लीव असम, देन loss of Ahom sovereignty and British administrative interference in the Ahoms territory। तो ये हमें मेन कॉजेज देखने को मिलते हैं इस रिवोल्ट के। तो जैसा कि हम जानते हैं गोमधर कन्वर को डिक्लेयर कर दिया जाता है अहोम किंग इन 1828 और इसके बाद हमें एक आर्म्ड रिवोल्ट देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा मिलिट्री सप्रेशन का यूज करते हुए इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है एंड यहां पे एक पॉलिसी अपनाई जाती है इनके द्वारा ऑफ पार्शियल कंसेशंस प्लस टेरिटोरियल डिवीजन। तो ये कुछ एक मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। क्लियर? तो यहां पे इस रिवोल्ट को बाय 1833 सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट हमें रिवोल्ट देखने को मिलेगा दैट इज योर खासी रिवोल्ट। तो खासी हिल्स हमें मॉडर्न डे मेघालय में देखने को मिलती है। तो ये आपको खासी हिल्स में ये रिवोल्ट देखने को मिलेगा। 1830-33 के बीच में हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस रिवोल्ट के बैकग्राउंड की या कॉजेज की, तो यहां पे जो आपके पास ब्रिटिशर्स थे वो एक रोड की कंस्ट्रक्शन चाहते थे जो कनेक्ट करता था ब्रह्मपुत्रा वैली को सिलहट से। क्लियर? यहां आपको ध्यान रखना है द ब्रिटिशर्स वर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ रोड विच वाज लिंकिंग ब्रह्मपुत्रा वैली टू द सिलहट। सिलहट हमें मॉडर्न डे बांग्लादेश में देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहां से जो पॉइंट हमने ध्यान रखने हैं, पहला रीजन की अगर हम बात करते हैं खासी हिल्स जो हमें मेघालय में देखने को मिलती है बिटवीन द जैंतिया हिल्स एंड द गारो हिल्स, वहां पे हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। मेन लीडर इस रिवोल्ट के आपको देखने को मिलेंगे तीरथ सिंह। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम हमें ध्यान में रखना है। कॉजेज की बात करते हैं तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो आपके पास ब्रिटिशर्स हैं एक रोड कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते थे जो खासी हिल से पास होता हुआ करता था। और यहां पे जो आपके पास ब्रिटिशर्स हैं जब ये रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा वैली से सिलहट को जो पास करता है खासी हिल्स के थ्रू, तो यहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा
जो टेरिटरीज देखने को मिलती हैं खासिस की, उनके ऊपर हमें इनका एनक्रोचमेंट देखने को मिलता है, उनको ऑक्युपाई कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा जैसा कि हमने बात की, जो रोड कंस्ट्रक्शन है कहां से है, ट्राइबल लैंड के थ्रू है। इसके अलावा इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर हमें देखने को मिलता है, यहां पे वेरियस आउटसाइडर को इंप्लॉयमेंट दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। किस पर्पज से, रोड को कंस्ट्रक्ट करवाने के पर्पज से, तो जिसकी वजह से हमें एक डाइल्यूशन देखने को मिलती है जो यहाँ का ट्राइबल कल्चर है। तो इसके अगेंस्ट हमें देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे खासी कम्युनिटी है। क्लियर? एंड देन थ्रेट टू द ट्राइबल ऑटोनॉमी बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये हमें वेरियस कॉजेज देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमें खासिस इन ए रिवोल्ट देखने को मिलेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और यहां पे अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ द रिवोल्ट की, तो हमें यहां पे गुरिल्ला स्टाइल वारफेयर देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेटेड ट्राइबल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा थ्रू देयर मिलिट्री कैंपेन्स इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाएगा। आउटकम की अगर हम बात करते हैं तो बाय 1833 दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड। और यहां पे जो हमारे मेन लीडर देखने को मिले थे इस रिवोल्ट के, तीरथ सिंह, ही वाज कैप्चर्ड एंड लेटर इम्प्रिजन्ड। तो इस तरह से सप्रेस कर दिया जाता है आपके पास जो खासी रिवोल्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट जो हमारे पास है वो है आपके पास सिंहपो रिवोल्ट। तो ये हमें रिबेलियन देखने को मिलता है अपर असम वाले एरिया में। क्लियर? तो यहां से ध्यान रखना है 1830 से 1843 के बीच में हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। कौन से एरिया में? अपर असम को जो फ्रंटियर है वहां पे हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है बाय द सिंहपो ट्राइब। क्लियर? यहां पे की लीडर्स जो हमने ध्यान रखने हैं, मल्टीपल लीडर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि निरंग फीडू है आपके पास, सुआ गोसाई है एंड देन बीसा गौम। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर हैं, तीनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने ध्यान में रखना है। वही सेम हमें कॉजेज देखने को मिलेंगे अगर बात करें इस रिबेलियन की। फर्स्ट वन, ब्रिटिश एक्सपेंशन इनटू द ट्राइबल टेरिटरीज। इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, कंट्रोल ओवर द फ्रंटियर ट्रेड रूट्स, जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड थे किसके लिए, दिस फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो यहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनका एनक्रोचमेंट देखने को मिलेगा ट्राइबल टेरिटरीज के ऊपर। जो यहां पे हमें ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको अंडरमाइन किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा जो यहां पे जो मेन आपको ट्रेड रूट्स देखने को मिलते हैं उनको, ठीक है, कंट्रोल में लाया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जहां पहले कंट्रोल था आपके पास सिंहपोज का, वहां पे अब हमें कंट्रोल देखने को मिलता है किसका, ब्रिटिशर्स का। और वेरियस टैक्सेस भी इंपोज किए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा यहां पे। तो ये हमें मेन रीजन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से सिंहपो हमें रिवोल्ट में देखने को मिलेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यहां पे अगर हम बात करें की इवेंट्स की, तो अर्ली 1830s में हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलती है जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है। देन 1839 में जो आपके पास सिंहपोज है, दे किल्ड द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ऑफ असम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हमें देखने को मिलता है कि जो आपके पास ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल एजेंट हैं असम में, उनको असैसिनेट करवा दिया जाता है यहां पे ट्राइबल्स के द्वारा। देन 1843 की अगर हम बात करें तो आपके पास जो निरंग फीडू हैं, दे लेड द अटैक ऑन द ब्रिटिश गैरिसन। तो ये हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में जो आपके पास ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा जो उनकी मिलिट्री मसल है उसका यूज करते हुए ये जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो आफ्टर द रिपीटेड कैंपेन्स इस रिवोल्ट को फाइनली सप्रेस कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है दैट इज योर कुकीज रिवोल्ट। और ये कुकी रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है जो आपके पास मॉडर्न आपके पास मणिपुर की स्टेट है, वहां पे हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है यहां की जो आपके पास कुकी कम्युनिटी है उनके द्वारा। बात करें इस रिवोल्ट की, तो इस रिवोल्ट की जो बैकग्राउंड है वो हमें देखने को मिलती है इन द वर्ल्ड वॉर 1। तो यहां पे जो पॉइंट हमने ध्यान रखने हैं, मणिपुर हिल्स में हमें देखने को मिलता है 1917 से 1919 के बीच में ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। बैकग्राउंड की बात करें, इट अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो बात कर लें कॉजेस की, सबसे पहले जो कॉज हमें देखने को मिलता है दैट इज द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फॉर द लेबर कॉर्प्स बाय द ब्रिटिशर्स। तो यहां पे जबरदस्ती हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है ट्राइबल्स की, किसमें, जो ब्रिटिशर्स की हमें लेबर कॉर्प देखने को मिलती है उसके अंदर। क्लियर?
तो यहाँ पे फोर्स्ड बेगार भी ली जाती है, जो यहाँ पे हमें ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। देन कोर्सिव लेबर पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रूजन इनटू द ट्राइबल एरियाज, जो हमें एक सिमिलर फीचर देखने को मिला है, सिमिलर कॉज देखने को मिला है पहले के रिवोल्ट में भी। तो ये मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो हमें एक आर्म्ड रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, कुकीज के द्वारा यहाँ पे अटैक किया जाता है। जो ब्रिटिशर्स की आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी, उनके गैरिसन देखने को मिलेंगे। देन दे रिफ्यूज टू सप्लाई द लेबर टू द ब्रिटिशर्स। अब इसके रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें बाय द ब्रिटिशर्स, तो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, प्यूनिटिव एक्शन देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, जहां पे जो ट्राइबल्स हैं उनके विलेजेस को जला दिया जाता है आपके पास जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा। तो फाइनली दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द 1919। और यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलेगा इस रिवोल्ट के बाद मणिपुर के एरिया में ऑफ द ब्रिटिशर्स। क्लियर? दिस वाज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट। The last revolt we are going to discuss about, it is more than a revolt. It started as the religious revivalist movement. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ज़ेलियांगरोंग मूवमेंट की, जो हमें 1920 से 1930s के बीच में देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है, मणिपुर असम बॉर्डर हिल्स में हमें ये ज़ेलियांगरोंग मूवमेंट देखने को मिलती है। और यहां पे मल्टीपल कम्युनिटीज हमें इस मूवमेंट से रिलेटेड देखने को मिलती है, जिनको हम कलेक्टिवली कह देते हैं ज़ेलियांगरोंग ग्रुप। क्लियर? और यहां पे इसके जो हमें फाउंडर देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे हाइपो ज़दोनंग। यहां पे सक्सेसर लीडर की हम बात करते हैं, जब 1931 में जो आपके पास हाइपो है उनको कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद इस मूवमेंट को कंटिन्यू करती हैं आपके पास रानी गाइडिनलू। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनके नाम आपने ध्यान में रखने हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो यहां पे बात करें रिलीजियस फाउंडेशन की, जैसा कि हमने बात की स्टार्टिंग में, हमें ये एक रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलती है जो बात करती है प्यूरिफाई करने की इंडिजीनियस रिलीजन को। क्लियर? तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, दिस मूवमेंट वाज फाउंडेड ऑन द हरका रिलीजन बाय ज़दोनंग। जो आपके पास हाइपो ज़दोनंग है उनके द्वारा इस मूवमेंट को फाउंड किया गया था ऑन द हरका रिलीजन। क्लियर? हरका का मतलब है प्योर फेथ। ठीक है, इसका मतलब है प्योर फेथ। तो ये हमें एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर गोल्स की बात करें, इस मूवमेंट के हमें गोल क्या देखने को मिलते हैं, जैसा हमने बात की, पहला टू प्यूरिफाई द इंडिजीनियस रिलीजन, इसके अलावा टू रिफॉर्म द सोशल कस्टम्स और यूनाइट करना जो हमें वेरियस कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं यहां पे, जिनको हम कलेक्टिवली एक टर्म दे देते हैं क्या, ज़ेलियांगरोंग। तो ये हमें मेन ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर रिलीजियस मूवमेंट के। बाद में ये जो आपके पास मूवमेंट है, it took anti-British resistance which grew directly from the हरका रिवाइवल। तो बाद में ये आपके पास जो मूवमेंट है ये एंटी ब्रिटिश स्टांस ले लेती है, जो हमें डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है ऑफ द रिवाइवल ऑफ द हरका रिलीजन। क्लियर? और यहां पे जो आपके पास ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट से रिलेटेड जो आपको फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं, दे अपोज टू द कॉलोनियल टैक्सेस, द फोर्स्ड लेबर बाय द ब्रिटिशर्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द ट्राइबल कस्टम्स of this particular area and the tribal polity of this particular area. Clear? Then next अगर हम यहां पे बात करते हैं political aim of this particular movement, तो यहां पे बात की जाती है एक नागा राज एस्टेब्लिश करने की फॉर द नागास कम्युनिटी। क्लियर? बात करें ब्रिटिश एक्शन की, तो यहां पे जो आपके पास मेन लीडर हैं, जो फाउंडर थे आपके पास ज़ेलियांगरोंग मूवमेंट के, हाइपो ज़दोनंग, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में 1931 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जब इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इसके बाद इस मूवमेंट को लीड करती हुई हमें देखने को मिलेंगी गाइडिनलू। तो इनका नाम हमने ध्यान में रखना है, बट लेटर शी वाज आल्सो अरेस्टेड एंड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट जो हमें एक एंटी ब्रिटिश स्टांस लेते हुए देखने को मिलती है, इसको बाद में सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन जो हमारे पास हरका ट्रेडिशनल है, जो हरका रिलीजन है या हरका जो हमें ट्रेडिशन देखने को मिलता है, इट सर्वाइव दिस टाइम पीरियड। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास थी लास्ट वन जो आपको ध्यान में रखनी थी,
इट वाज ज़ेलियंगरोंग मूवमेंट, जो हमें 1920s और 30s के बीच में देखने को मिलती है। यहां पे लीडर्स के नाम हमने ध्यान में रखने हैं। पहला, इसके जो हमें फाउंडर देखने को मिलते हैं, हाइपो ज़दुनन, और यहां पे जो आपके पास इनकी एग्जीक्यूशंस के बाद जो इस मूवमेंट को लीड करेंगे, दैट इज योर रानी गाइदिन्लु। क्लियर? तो ये हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉर्ड्स थे जो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।